हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर राज लालवानी और आप देख रहे हैं राज वर्चुअल एकेडमी। तो आज हमारा 11th केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 है और चैप्टर नंबर है 1 स्टोइचियोमेट्री। तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था कि हम ग्राम्स को मोल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। किसको? ग्राम्स को मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये पढ़ा हमने कल। तो आज हम पढ़ेंगे कि हम मोल्स को पार्टिकल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसको मोल्स को पार्टिकल्स में, ठीक है। तो हमें जैसे कि पता है कि पार्टिकल्स 3 टाइप के होते हैं। पार्टिकल्स में एटम भी आ सकते हैं, आयंस भी आ सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी आ सकते हैं, ठीक है। ये पार्टिकल का वर्ड आएगा, उसमें एटम, आयंस या मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो अब देखें, तो अब हमें पता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने का फार्मूला क्या है। n इज इक्वल टू स्मॉल n टू Na, ठीक है। तो ये कैपिटल एन क्या है? ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। और स्मॉल एन क्या है? स्मॉल एन क्या है? ये है मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। और Na क्या है? ये एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। तो अब इसकी हेल्प से हम क्या फाइंड करेंगे? हम फाइंड करेंगे पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में क्या आ सकते हैं? एटम भी आ सकते हैं, आयंस भी आ सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी आ सकते हैं। चलें पहला नंबर क्वेश्चन इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ वाटर? वाटर के 1 मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, ये हमें देखना है। तो देखें, सबसे पहले हम बनाएंगे डेटा। क्या बनाएंगे? डेटा। अब देखें, हमें नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं कितने? 1 मोल, n इज इक्वल टू 1, ठीक है। अभी देखें, अबे हमें क्या है, एवोगैड्रो नंबर है Na, वो हमें पता है वो कितना होता है 6.02 इंटू 10 पावर 23। और हमें क्या मालूम करना है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम करने हैं, ठीक है। अभी देखें, ये मॉलिक्यूल्स है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में क्या आएगा? मॉलिक्यूल्स है तो ऑब्वियस है नंबर पार्टिकल्स में मॉलिक्यूल्स आएंगे, ठीक है। तो चलो अभी इसे सोल्व करते हैं। अब देखें, हमें पता है फार्मूला कौन सा है, कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m n टू Na, ये हमारा फार्मूला। तो इसको हम क्या करते हैं? बॉक्स में बंद करते हैं, ठीक है। अभी स्मॉल m कितना है हमारा? 1, n टू एक नंबर कितना है 6.02 इंटू 10 पावर 23, ठीक है। अभी जब इसको हम सोल्व करेंगे तो जवाब क्या आएगा? 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब वही आता है। क्या आता है? 6.02 इंटू 10 पावर 23। बताएं अभी एटम्स आएंगे, आयंस आएगा या मॉलिक्यूल्स आएंगे? ऑब्वियस है, वाटर एक मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे क्या आएगा? मॉलिक्यूल्स। मतलब वाटर के 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 6.02 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स है। स्टूडेंट्स, इतनी आपको बात समझ में आई? चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2? हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस? नाइट्रोजन गैस के 2 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ये हमें देखना है। सबसे पहले बनाएंगे क्या? डेटा। अभी देखें, डेटा में सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? नंबर ऑफ मोल्स 2। ओ एन ए मींस एवोगैड्रो नंबर हमें पता है ऑलरेडी कितना होता है 6.02 इंटू 10 पावर 23, ठीक है। हमें मालूम क्या करना है? कैपिटल एन हमें मालूम करना है। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन देखें, ठीक है। अब हमें पता है फार्मूला कौन सा है, कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एन एन टू एन ए, ये हमारा फार्मूला है। अभी एन की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? 2, स्मॉल एन की हो जाएगी 2 एन टू एवोगैड्रो नंबर कितना है 6.02 इंटू 10 पावर 23, ठीक है। अब देखें 2 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब क्या आएगा? 12.04 इंटू 10 पावर 23, ठीक है, ये जवाब आएगा। तो अब हम क्या करेंगे? पॉइंट को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे। जब हम पॉइंट को लेफ्ट साइड की शिफ्ट करेंगे तो हमारा जो 23 है ये हो जाएगा 24, ठीक है। तो वैल्यू क्या बनेगी? 1.204 इंटू 10 पावर 24 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है? मॉलिक्यूल है, तो क्या आएगा? मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3, हाउ
many molecules present in half moles of oxygen gas। हाफ मोल ऑक्सीजन गैस में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है? तो सबसे पहले बनाएंगे डेटा। ठीक है, एन हमारे पास कितना दिया हुआ है? हाफ। ठीक है, हाफ मीन्स 0.5। और एन, एन फॉर एवोगैड्रो नंबर हमें पता है, वो कितना है? 6.02 इंटू 10⁻23। हमें क्या मालूम करना है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन। ठीक है, अब क्या करते हैं, आते हैं सॉल्यूशन पे। जैसे कि हमें फार्मूला पता है, कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एन इनटू एन ए। ठीक है, तो अभी हमें स्मॉल एन कितना दिया हुआ है? 0.5 इंटू एवोगैड्रो नंबर कितना है? 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब देखें 0.5 है ना, तो जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू होगी वो क्या? वो आधी हो जाएगी। तो आधी कितनी होगी? 3.01 इंटू 10⁻23। और ऑक्सीजन हमारे क्या है? एक मालिक्यूल है, तो यहाँ पे क्या आएगा? मालिक्यूल। ठीक है, ये टोटल एवोगैड्रो की वैल्यू पूरी आधी हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात स्टूडेंट्स आपको समझ में आई? चलो अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाउ हाउ मेनी प्रेजेंट इन 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? 44 कार्बन डाइऑक्साइड में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं? ठीक है, लेकिन थोड़ी यहाँ मिस्टेक हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड मालिक्यूल है, तो यहाँ पे क्या आएगा? मालिक्यूल्स। ठीक है, अभी देखें, अभी हमें क्या करना है, पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए थे, तो हम डायरेक्ट क्या कैपिटल एन निकाल लेते थे। तो अभी क्या है, अभी हमें ग्राम दिया हुआ है, तो अभी हमें क्या करना है? ग्राम से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बनाएंगे डेटा। ठीक है, डेटा में क्या आएगा? स्मॉल एम। तो स्मॉल एम हमारा कितना दिया हुआ है? स्मॉल एम हमारा कितना दिया हुआ है? वो हमें दिया हुआ है 44 ग्राम। कितना दिया हुआ है? 44 ग्राम। और कैपिटल एम मॉलिक्यूलर मास कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 44 ग्राम। कितना है? 44 ग्राम। और Na की वैल्यू हमें पता है कितनी है? 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। ठीक है, और हमें मालूम क्या करना है? मालूम करना है n। अभी हम आते हैं सॉल्यूशन पे। ठीक है, जैसे कि हमें फार्मूला पता है, n इज इक्वल टू n इंटू एन ए। ठीक है, अभी जो n यही आएगा, तो जो हमारा नंबर ऑफ मोल्स है ना, हमें इसको पता है क्या फार्मूला है? गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू एन ए। सिर्फ हमने क्या किया? n को ओपन कर दिया है। ठीक है, अभी हमारे पास सारी चीजें पड़ी है, हमारे स्मॉल एम हमारे पास पड़ा है, कैपिटल एम पड़ा है और एन ए पड़ा है। तो स्मॉल एम हमारा कितना है? 44। कैपिटल एम कितना है? 44। एवोगैड्रो नंबर कितना है? 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब जब हम 44 को 44 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1। तो ये पूरी वैल्यू जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो जवाब क्या आएगा? 6.02 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल्स, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? मालिक्यूल है। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आई आपको? चलो, ये सारे एमसीक्यू जो अभी हमने किए सारे मालिक्यूल्स थे, तो अभी एक एमसीक्यू वो करते हैं, जिस एक प्रॉब्लम वो करते हैं जिसमें क्या हो? जिसमें हो आयन। ठीक है, हाउ मेनी आयन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सोडियम प्लस आयन? सोडियम प्लस आयन के एक मोल में कितने आयन्स प्रेजेंट होते हैं? सबसे पहले बनाते हैं डेटा। ठीक है, अभी देखो, हमारा एन कितना दिया हुआ है? एन दिया हुआ है 1 मोल। एन ए कितना है? एन ए 6.02 इंटू 10⁻23। कैपिटल एम हमें फाइंड आउट करना है। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। ठीक है, अभी देखें, n इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू एन ए। एन कितना दिया हुआ है? 1। एन ए की वैल्यू हम पता है 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब जब 1 को हम इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब सेम ही आएगा, 6.02 10⁻23। बट यहाँ पे मालिक्यूल्स नहीं आएंगे, यहाँ पे आएंगे आयंस, क्योंकि यहाँ पे सोडियम प्लस आयन का जिक्र हुआ है, तो क्या आएंगे? आयंस। स्टूडेंट्स, इतनी बात आपको समझ में आई?
तो आज का जो हमारा टॉपिक था ना, मोल्स टू पार्टिकल्स, वो हमने कवर कर लिया है। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें इजीली समझ में आ गई होगी। हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने ग्राम्स टू मोल पढ़ लिया है, मोल्स टू पार्टिकल्स पढ़ लिया है। ठीक है, तो अभी मैं आपको होमवर्क देता हूँ, 5 क्वेश्चन है, वो आप सोल्व करें। और सोल्व होने के बाद आप मुझे ये जो मेरा नंबर दिया हुआ है इस पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे लेक्चर में मैं उस सारे सोल्व करके भी आपको बताऊंगा। तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 033527301777। शुक्रिया। हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या पढ़ा था कि हम मोल्स को पार्टिकल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने 5 उसके जो प्रॉब्लम्स भी सोल्व किए थे। तो अभी मैं आपको HW देता हूँ, तो HW आप मुझे सोल्व करके मुझे व्हाट्सएप में, ठीक है, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 033527301777। तो आ जाइए, हम HW को डिस्कस करते हैं। हाउ मेनी particles in 2 moles of hydrogen gas? Second है, how many particles in 0.5 moles of carbon dioxide gas? How many particles in 5 moles of nitrogen gas? Fourth है, how many particles in 28 gram of nitrogen gas? Fifth है, how many molecules in 10 moles of oxygen gas? तो स्टूडेंट्स आप मुझे ये व्हाट्सअप कर दीजिएगा। थैंक यू।